नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन से हिंदू मुस्लिम एकता की एक खास तस्वीर। साथ ही जानेंगे कि कहां हो रहा है अवैध लकड़ी की कालाबाजारी। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। छत्तीसगढ़ में बालोद जिला मुख्यालय के आसपास ग्रामीण अंचलों पर इन दिनों हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई धड़ल्ले से चल रही है, जिस पर लगाम लगाने में प्रशासन बेबस नजर आ रहे हैं। शहर के विख्यात अवैध लकड़ी का कालाबाजारी करने वाले आरा मशीन संचालकों द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों से साठ-गांठ कर भूले भाले ग्रामीण किसानों से उनके खेतों में लगे प्रतिबंधित अर्जुन वृक्षों को धान कटाई के समय से ही कम दाम में खरीद लेते हैं और चिन्हित कर मशीन द्वारा कटवा कर चंद सिक्कों के लिए पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं। शासन प्रशासन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हर वर्ष लाखों रुपए खर्च कर वृक्षारोपण कराती है, लेकिन कटाई रोकने में जिला प्रशासन गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है। इनका उदाहरण बालोद शहर के आरा मिल में प्रतिबंधित लकड़ी के गोले देखे जा सकते हैं। और तो और सबूत के तौर पर शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखने से पता चल जाएगा कि किस तरह रात में लकड़ी से भरे जगन्नाथपुर और साकरा के ट्रैक्टरों द्वारा आरा मशीनों में परिवहन करते हैं, परंतु कार्रवाई के नाम पर विभाग के हाथ पांव फूल जाते हैं। बालोद क्षेत्र में इतनी कटाई हो रही है अवैध रूप से, उसमें प्रशासन कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है। कैमरा से क्यों ये नहीं निकाला जा रहा है कि वृक्षों को कहां से कहां ले जाया जा रहा है। और आज बालोद जिले में आरा मशीन जिसमें बड़े बड़े पेड़ों को अवैध रूप से भेजा जा रहा है, पर इस चीज में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन इस पर ध्यान दे। जब लाखों खर्च करके हम पौधे उगा रहे हैं और पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इनका भी फर्ज बनता है कि ये प्रशासन हमें मदद करे, वृक्षों की कटाई को रोके। पर यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जो कटाई हो रही है उसे बचाया जाए और जहाँ पे हो रही उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे कि ताकि वृक्षों की अवैध कटाई को रोका जा सके। पर्यावरण प्रेमी जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा एक चुनौती है। हालांकि प्रशासन उन पे ध्यान नहीं दे रही है और इस पे ध्यान दे और अवैध रूप से जो कटाई हो रही है प्रशासन को उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता खिलावन चंद्रकर की रिपोर्ट। कुशीनगर के खड्डर में सिल्ट सफाई के नाम पर नारायणी नदी में अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है और खनन अधिकारी आंखें बंद कर जांच की बात कर रहे हैं। सेटिंगबाज मलाई काट रहे हैं क्योंकि सेटिंग पूरी तगड़ी है। मामला खड्डा तहसील के लक्ष्मीपुर का है, जहां आए दिन बालू खनन काफी तेजी से हो रहा है। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता हरिओम तिवारी की रिपोर्ट। प्रखंड के बागा कुसमार पंचायत के गोट कुसमार में एक व्यक्ति की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान ललन शर्मा के रूप में हुई, जो हाटी मोहनपुर का रहने वाला है। मृतक अपने रिश्तेदार बालकृष्ण के यहाँ फर्नीचर का काम करता था। देर रात बारात कुसमार नया टोला से कुसमार गोट टोला सुखदेव शाह के यहाँ आई। मृतक के परिजन से मिली जानकारी के अनुसार मृतक ललन शर्मा शादी देखने पिंडाल में पहुंचा। उसी बीच कुछ असामाजिक तत्व शराब पीकर आए और ललन शर्मा को गोली मार दिया और मौके का फायदा उठाकर भाग गए। आगे मिली जानकारी के अनुसार बालकृष्ण बाल ने कहा कि मेरे ही पड़ोस के ललन शाह से वर्षों से मेरा जमीनी विवाद था, जिसका बदला मेरे रिश्तेदार की मौत से लिया गया है। बालकृष्ण जी, रात में गोली चली है जी, जो मृतक हैं जिसे गोली मारी गई है उसका नाम ललन शर्मा काम करते हैं जी, मेरे मम्मी या ससुर है। क्या मामला जी? वो सर मेरा पड़ोसी जो है ना ललन, वो जो है ऐसे ज़मीनी विवाद 2-3 साल से चल रहा है। वो माने हम पंचायती द्वारा सब बार माने समझा बुझा के सारा फैसला हो करके उसको अंदर दुश्मनी। इससे पहले एक तो भोज था भोला जी के यहाँ, उनके यहाँ भोज खाने के लिए बैठे थे। उस दिन उसको पता पे पूरी नहीं देने दिया, समझिए। और बाराती फिर 4 दिन के बाद कल बाराती आई तो उसमें ललन शाह, अरविंद यादव, जितेंद्र यादव गोली उसको मार करके वहाँ गिरा दिया। तो फिर हम लोग इलाज के लिए ले गए। दुश्मनी किसी से आपसे हो सकती है जी, जो ललन शाह वो तो शर्मा जी थे। वो सर माने मेरा तो काम कर रहा था, मैं सबको एक साथ मिल के काम कर रहे थे, तो उनको माने बाधा पहुंचाने का एक रास्ता ताकि इनका ब्लाइंड डिस्टर्ब हो, ये गिरे नीचे, इसके लिए। क्या मांग करते हैं प्रशासन?
हम सर इंसाफ मांग करते हैं जो उन लोग का फांसी हो। और सर लॉन का जो है सब मास्टरनी जो कन्या है उनका भी जब जितना बार लड़ाई हुआ वो सब खुद आकर के यहाँ पर माने सब कोई पूरा लाठी डंडा लेके छूट रहा था। और हम लोग माने गांव के समर्थन से बचे हुए अभी तक हैं। और रतन शाह, पंडव शाह और जो है सो ये है मतलब रतन शाह कन्या, ये सबका पूरा हाथ है इसमें। बारात आई थी सुखदेव शाह के यहाँ जी। आप लोग बारात में शामिल हुए जी वहीं पे गोली जी वहीं पे इस मकान जो है ना बगल में रतन शाह का मकान, वो छत पे जा कर के तीनों चारों मैंने दारू पिया, पिस्टल लड़ाया। और जब बारात आ गया, डीजे बजने लगा, भटका फूटने लगा, बम फटने लगा, तो इसके बीच में गोली का वाला कांड किया ताकि लोग को पता नहीं चले। तो आपको कैसे, जैसे आप बता नहीं किसी का नाम जी तो आपने देखा वो सर हाँ एकदम गोली मैंने शाम से लेकर के घूम रहा था, हम क्या पता मेरे ही सामान को मारेगा। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। नागदा में आज शासन के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत नागदा नगर के 62 हितग्राहियों का चयन लॉटरी के आधार पर सामाजिक न्याय द्वारा किया गया और काशी अयोध्या तीर्थ यात्रा पर भेजा जा रहा है। उन हितग्राहियों का स्वागत समारोह पूर्वक स्थानीय कम्युनिटी हॉल में किया गया। कार्यक्रम में नागदा एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, नगर पालिका सीएमओ सीएस जाट, विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, लाल सिंह राणावत, तहसीलदार आशीष खरे सहित कई लोग मौजूद रहे। आप लोग बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि आप अगर उन्नति और सुशासन उन्नति के लिए भी एक प्रार्थना करके आए, हमारा राज्य के लिए भी आप एक प्रार्थना करके आए जिससे कि हमारे क्षेत्र की उन्नति और विकास है। और जहाँ तक निर्दर्शन योजना का सवाल है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति का सपना होता है कि बुढ़ापे में हम लोग दर्शन से करने में जाएँ। और एक बहुत शासन की एक बहुत अच्छी योजना दर्शन योजना है जिसमें गरीब तबके को पूरा व्यवस्था पूरा घर शासन इसमें व्यवस्था करता, रहने खाने का दर्शन जी का। नागदा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। नागदा में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। काल भैरव मंदिर के संरक्षक नरेंद्र लोहार ने बुधवार को सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। रमजान का पावन पर्व पर लोहार ने पुरानी नगरपालिका चौराहे पर मुस्लिम समाजजनों को रोजा इफ्तार कराया। इस अवसर पर मुस्लिम समाजजनों ने लोहार का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बंटू, जिनायन, राजूलाल, जितेंद्र प्रजापत समेत तमाम लोग मौजूद रहे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आज गंगा जमुना तहजीब पे भाई नरेंद्र लोहार काल भैरव युवा मंच के संरक्षक द्वारा मुस्लिम समाज को रोज़ा इफ्तार की पार्टी दी गई और ये नरेंद्र भाई द्वारा ये संकेत दिया गया है, ये समझाइश दी गई है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई मुस्लिम ही रोज़ा इफ्तार का इंतजाम करे। नरेंद्र भाई ने ये एक रोज़ा इफ्तार की पार्टी देकर सांप्रदायिक सौहार्द की एक नई मिसाल कायम करी है। और मैं और मुस्लिम समाज की तरफ से नरेंद्र भाई और उनके साथियों का तहे दिल से दिली स्वागत करता हूं और इस नई पहल का मैं काफ़ी दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ताकि दूसरे भी लोगों से मुस्लिम समाज चाहे वो हिंदू समाज हो कोई भी हो कि इस तरह के भाईचारे को अमन को कायम रखे और देश हित में इससे काम करते रहे। जय हिंद, जय भारत। नागदा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।